हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के फिजिक्स को। और ये 9th क्लास का जो फिजिक्स है इसको हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है साइंस। साइंस होता क्या है ये समझना है। तो साइंस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इस फिगर पे ध्यान देते हैं। फिगर पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा आप लोग। फिगर में देखिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट यानी यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है या प्रयोग। तो आप याद रखेंगे इस प्रयोग और परीक्षण से हम लोग यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान। आप कह सकते हैं कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू experiments and tests done carefully and systematically is called science। यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं आपका क्लियर हो गया होगा। आप याद रखिएगा, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे विज्ञान जो वर्ड है आप देख रहे हैं, विज्ञान वर्ड को आप यहाँ पे समझिएगा लॉजिकली। विज्ञान को हम लोग साइंस लिखते हैं। देखो साइंस, साइंस जो वर्ड है इस सिंटिया शब्द से बना है। ये आपका किससे बना है? सिंटिया से। देखो यहाँ पे सिंटिया से बना है। और इस सिंटिया का मतलब क्या होता है? इस सिंटिया का मतलब होता है टू नो। क्या होता है? टू नो, अर्थात जानना। क्या करना? जानना। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, जो साइंस शब्द है सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो होता है। क्या होता है? टू नो। अब आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। साइंस समझ में आ गया। अब साइंस का ब्रांच जो होता है दो होता है। साइंस की कितनी शाखाएं होती है? दो। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो। अब देखिए पहला जो शाखा है उसका नाम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे देयर आर टू ब्रांच ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। पहला होता है भौतिक विज्ञान। पहला कौन होता है? भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस। क्या कहते हैं जी? फिजिकल साइंस कहते हैं। पहला भौतिक विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान जो होता है आप याद रखिएगा उसको, कि इसमें निर्जीव पदार्थों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं? इसमें सजीव पदार्थों तथा उससे संबंधित घटनाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब ये जो आपका भौतिक विज्ञान है दो भागों में बटा हुआ है, भौतिकी अर्थात फिजिक्स, और दूसरा क्या है? रसायन शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा हुआ है, पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा प्राणी विज्ञान। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका साइंस है, साइंस के कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है। साइंस के कितने ब्रांच है जी? दो। पहला आपका है फिजिकल साइंस। पहला कौन है जी? फिजिकल साइंस। ये आपका फिजिकल साइंस पहला हो गया। और दूसरा आपका है लाइफ साइंस। दूसरा क्या है? लाइफ साइंस। अब देखो फिजिकल साइंस को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और यहाँ पे दूसरा हमारा जो है इसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा है आपका, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी और कौन जी? बोटनी। और जूलॉजी को हम लोग कहते हैं जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वनस्पति विज्ञान नाम देते हैं। भौतिकी भी दो भागों में बटा हुआ है। पहला आपका है केमिस्ट्री। पहला क्या है? केमिस्ट्री। और दूसरा है फिजिक्स। दूसरा क्या है जी? फिजिक्स। अब केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, आप जानते हैं अच्छे तरीके से, रसायन शास्त्र। और दूसरा ये आपका फिजिक्स यानी भौतिकी। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है किसको? तो रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, आप याद रखिएगा, लेबोजियर को। कौन है जी रसायन शास्त्र का जनक? लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। ये जनक जरूर याद रखिएगा। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेबोजियर है। दूसरा आप फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स का जनक कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। किसको कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को। ठीक है। अब यहाँ पे ये जंतु विज्ञान का जनक आप याद रखेंगे कौन है? अरस्तु है। कौन है जी? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। कौन है?
थियोफ्रेस्टस। और एक होता है चिकित्सा विज्ञान। यहाँ पे आ, दूसरा आप यहाँ पे वनस्पति विज्ञान का याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस है। यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान का लिख देते हैं, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, रिमेंबर रखिएगा ये सब पॉइंट को, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए हम लोग इस चैप्टर में जो कि है आपका विज्ञान और मापन, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मात्रक क्या होता है। अब विज्ञान की हम लोग बात करते हैं, तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान जो है मापन पे ही आधारित होता है। विज्ञान जो है, विज्ञान मापन पर ही क्या है? आधारित है। इट मीन्स साइंस इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट। विज्ञान जो है किस पे आधारित है? आपका मापन पे ही आधारित है। अब किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसे राशि का हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब देखिए लंबाई को मापना होगा तो लंबाई के लिए कुछ मानक माप लिया गया है। लंबाई के लिए क्या लिया गया है? मीटर लिया गया है ना। द्रव्यमान को मापना है तो हम लोग केजी में मापते हैं, तो एक मानक माप लिया गया है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए। किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और वही मानक माप क्या कहलाता है? उस राशि का मात्रक कहलाता है। उस राशि का क्या कहलाता है? मात्रक। अब देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में डिफिनेशन, टू मेजर एनी क्वांटिटी, यानी किसी भी राशि को मापने के लिए। टू मेजर एनी क्वांटिटी सम स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स आर रिक्वायर्ड विच आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप आवश्यक होते हैं, और वही क्या कहलाता है? उस राशि का मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक को अब आप डिफाइन कर सकते हैं। अब मात्रक के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी राशि के, यहाँ पे देखो, किसी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए, किसी भी राशि के पूर्ण ज्ञान के लिए दो बातें आवश्यक होती है। यानी फॉर कंप्लीट नॉलेज ऑफ एनी क्वांटिटी टू थिंग्स आर नेसेसरी। फर्स्ट आर मात्रक यानी यूनिट्स, और सेकंड आर संख्यांक यानी नंबर। अब मात्रक क्या होता है? तो जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है। मात्रक क्या होता है? जिससे राशि को हम लोग क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और संख्यांक क्या होता है? तो जो राशि में मात्रक की संख्या कहलाता है या बतलाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझोगे ध्यान से। अब मान लो हम लोग लंबाई को माप रहे हैं। किसको माप रहे हैं? लंबाई। लंबाई को माप रहे हैं। लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या किए? मीटर दिया। तो मान लो लंबाई हम लोग मापे यहां से यहां तक का, तो क्या बोलेंगे? 5 मीटर है मान लो। तो 5 मीटर में पहला तो मीटर जो है क्या हो गया? मात्रक हो गया। मीटर क्या हो गया? मात्रक। और ये क्या है? संख्यांक है। क्या है? संख्यांक। तो किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि को क्या करने के लिए? किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला मात्रक का और दूसरा संख्यांक का, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे कि भौतिक राशि होता है क्या। यहाँ पे समझिए, भौतिक राशि जिसको हम लोग कहते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक के नियमों को जिन पदों में हम लोग व्यक्त करते हैं उन्हीं पदों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ये सब जो है भौतिक राशियां है। क्या है? भौतिक राशियां। यानी भौतिक के जो भी नियम है जिसके पदों में हम लोग व्यक्त करेंगे वो क्या होगा? भौतिक राशि ही होगा। क्या कहलाएगा? भौतिक राशि, ठीक है। यानी आप इंग्लिश में डेफिनेशन बोलना चाहे तो द टर्म इन विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, फोर्स एटसी। ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप देखिए होता है बेसिक क्वांटिटीज यानी आधारी राशियां, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे है आपका पॉइंट कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है जी? तो भौतिक राशियां होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहला होता है आधारी राशियां। पहला कौन होता है? आधारी राशियां, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज। सेकंड होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक नहीं, आपका राशियां लिखना था यहाँ पे। व्युत्पन्न राशि है जिसको हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। अब आधारी राशि की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आधारी राशि क्या होता है। अब समझ लीजिए आधारी राशि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
आधारी राशि क्या होता है? तो वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है आधारी राशियां कहलाती है। वैसी राशियां जो स्वतंत्र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी राशि। इंग्लिश में बात करें तो बोलेंगे दोज क्वांटिटीज विच आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास, लेंथ, एटसे। अब हम लोग ये तो जान लिए कि आधारी राशियां स्वतंत्र होती है, लेकिन आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा आधारी राशियां जो होती है कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। और सातों को याद करने का तरीका आपको बता देते हैं। पहले ये याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आधारी राशियों की संख्या कितनी है? 7। और ये सातों को याद करने का ट्रिक है, आप याद रखेंगे एलडीएस VTJP। VTJP, एल से लंबाई, डी से द्रव्यमान, से एस से समय, भी से विद्युत धारा, टी से तापमान, जे से ज्योति तीव्रता और पी से पदार्थ की मात्रा। तो आप मेरा ट्रिक याद रखेंगे एलडीएस VTJP। क्या याद रखेंगे? एलडीएस VTJP, यानी एल से लंबाई, डी से द्रव्यमान, एस से समय, भी से विद्युत धारा, टी से तापमान, जे से ज्योति तीव्रता और पी से पदार्थ की मात्रा। ये एलडीएस VTJP ये मेरा ट्रिक है। ठीक है, एलडीएस VTJP ये क्या है? मेरा ट्रिक। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हो गया सातों। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशियां के बाद हम लोगों को समझना है मात्रकों की पद्धतियां क्या होती है। MKS, CGS, FGS, SI पद्धति पढ़ेंगे। SI पद्धति पढ़ने के बाद हम लोग 10 के उपसर्ग पढ़ेंगे, यानी एटो, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, ये पढ़ना है। 10 के घात जो होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।